में बेलागंज में ट्रेन से उतरी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बेलागंज गया। लड़की की हत्या कर पूर्व मंत्री के घर के पास फेंका, दुष्कर्म की भी आशंका। पटना नवादा में दरिंदगी, 9वीं की छात्रा से 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। 12 मई चाकू के बल पर छात्रा के साथ गैंगरेप, 1 माह छपड़ा। ये मात्र चंद दिनों का हम लोगों ने जो है आंकड़ा जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है। हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 65% महिलाएं जो बिहार की हैं उनको खून की कमी है। अब जीविका दीदी रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने इस विषय में भी जो है प्रेस रिलीज आप लोगों के समक्ष जो है रखा था। तो महिलाएं के इनको 10-10 हजार रुपया चुनाव के समय में बांटे, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है ये सरकार महिलाओं को कब देगी? और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय। सोना मत लो, 1 साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो, यानी इसको हाथ ही खड़ा करना होता है ना कहना। केवल और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटोशूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से क्या विशेष जांच देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं। इन घटनाओं जितना हमने गिनाया महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा? टॉफी खरीदने गए किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म, बलथर थाना बेतिया। गया में बेलागंज में ट्रेन से उतरी युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म, बेलागंज गया। एक युवक ने छात्र से हॉस्टल में किया दुष्कर्म, कदमकुआं थाना पटना। 4 मई महिला से दुष्कर्म, ब्लैकमेल और जान से मारने की धमकी, बहादुरपुर थाना दरभंगा। लड़की की हत्या कर पूर्व मंत्री के घर के पास फेंका, दुष्कर्म की भी आशंका। पटना टेम्पो में चालक ने की छेड़खानी, विरोध पर धक्का देकर गिराया, सिंघवाड़ा दरभंगा। 26 मई पटना से किशोरी को 2 दिनों तक घुमाते रहे, 3 बार किया गैंगरेप, पटना। नवादा में दरिंदगी, 9वीं की छात्रा से 5 युवकों ने किया सामूहिक दुष्कर्म। घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म का प्रयास, पिरैया गया। 7 मई नाबालिग से गैंगरेप, वीडियो भी बनाया। 1 हफ्ते बाद थाने पहुंची शिकायत, वारिसलीगंज नवादा। 10 मई ननिहाल आई किशोरी से दुष्कर्म, पकड़ाए आरोपी की जमकर पिटाई। ये है आपका औराई थाना मुजफ्फरपुर। 11 मई को पुनपुन में शादी का झांसा देकर युवती से दुष्कर्म, घर में सोई नाबालिग से दुष्कर्म, आरोपी पकड़ाया, करैया सारण। दुष्कर्म कर वीडियो बनाया, अब डिलीट करने को पैसे मांग रहा, बहादुरगंज थाना किशनगंज। मध्य प्रदेश की युवती से यूपी के युवक ने किया दुष्कर्म, गुड़ुआ गया जी। 16 साल की किशोरी का शव बरामद, गैंगरेप के बाद हत्या की आशंका, बैकुंठपुर बख्तियारपुर। 12 मई चाकू के बल पर छात्रा के साथ गैंगरेप, 1 माह छपड़ा। 14 मई शर्मनाक, सीतामढ़ी में सरेरा बच्ची से दरिंदगी, सीतामढ़ी नगर थाना सीतामढ़ी। महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म, 3 गिरफ्तार, पूर्णिया। महिला मित्र को फोन कर बुलाया, फिर दोस्तों के साथ गैंगरेप किया।
रानी पत्रा कटिहार, 2 बच्चियों का हाथ पैर और गला रेत कर शव को घर के पास फेंका। मुजफ्फरपुर 15 मई 2 सगे भाइयों ने लीची का लालच देकर 2 चचेरी बहनों से किया दुष्कर्म। पलका कटिहार, युवती के साथ बलात्कार पटना। ये मात्र चंद दिनों का हम लोगों ने जो है आंकड़ा जो है आप लोगों के समक्ष जो रखा है, चाहे आप किसी भी दल के हो, विचारधारा से संबंध रखते हो, लेकिन प्रदेश में महिलाओं के साथ हो रहे बलात्कार और दुष्कर्म के मामलों पर आप सरकार और मुख्यमंत्री की विफलता के साथ खड़े हैं, तो आप संवेदनशील इंसान नहीं है, आप में इंसानियत जिंदा नहीं है और आप अपने किसी प्रिय के साथ अनहोनी के इंतजार तक इस सरकार के समर्थक बने बैठे हैं। तो ये मामला जो है, ये लगातार जो है इस मामलों में वृद्धि आ रही है। कहीं भी लॉ एंड ऑर्डर जो है, लॉ एंड ऑर्डर का क्रिमिनल डिसऑर्डर हो गया है। अपराधी जो है विजय और सम्राट बने। और ये विषय अपराध का तो है ही, लेकिन ये केवल महिलाओं के बारे में हमने जिक्र किया है। बाकी और हत्या, लूट, अपहरण के बारे में आगे और भी हम लोग करेंगे अगले दिन, लेकिन ये विशुद्ध रूप से केवल महिलाओं के ऊपर जो बिहार में जो अपराध जिस हिसाब से बढ़ा है, उसके बारे में हम लोग ये आंकड़ा आप लोगों के समक्ष रखते। ये सरकार कहती है कि महिलाओं को सशक्तिकरण कर, इतना वृद्धि हो रही, कौन सा सशक्तिकरण है भाई? हमारे मुख्यमंत्री जी को शायद ये भी नहीं पता होगा कि 65% महिलाएं जो बिहार की हैं उनको खून की कमी है। 65% महिला, और ये बोलते हैं कि महिलाओं का सशक्तिकरण कर। आप देखिएगा कि जो जीविका दीदी, जो इन लोगों ने दीदियों को ठगने वाले जो लोग हैं, अब जीविका दीदी रसोई गैस में जो सिलेंडर जो है वो बंद कर दिया गया। 2 दिन पहले हमने इस विषय पे भी जो है प्रेस रिलीज आप लोगों के समक्ष जो है रखा था। अब आप समझिए कि पौष्टिक खाना जो है, आहार जो है, वो हमारी माताएं बहनों को नहीं मिलती। पोषण का जो है शिकार हो रहे हैं लोग, और यही लोग महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन एक भी काम महिलाओं के लिए, चाहे सुरक्षा देने की बात हो या पौष्टिक खाना देने की बात हो या उनके स्वास्थ्य संबंधी बात हो, ये सरकार इन महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रही है। अब देखिएगा कि यही लोग जो है 2 करोड़ जो महिलाएं थी, इनको 10-10 हजार रुपया चुनाव के समय लोगों ने बांटा, लोगों को ठगा। अब हम जानना चाहते हैं कि 1,90,000 या दूसरा किस्त जो है ये सरकार महिलाओं को कब देगी? चुनाव में आए, खरीदा गया, चुनाव के दिन 10-10 हजार रुपए दिए गए। एनडीए के लोग नारा लगाते थे 2025 से 30, फिर से नीतीश, इन्होंने नीतीश जी को फिनिश कर दिया। और जब ये 2 लाख रुपए महिलाओं को नहीं देंगे ये भाजपा वाले, तो समझिए महिला सभी मिलकर के बीजेपी को फिनिश करने का काम करेगी आने वाले समय में। प्रधानमंत्री जी ने तो हाथ खड़ा कर दिया। सोना मत लो, 1 साल तक विदेश मत जाओ, गाड़ी में कम घूमो, कल को कहेंगे ये मत करो वो मत करो, यानी इसको हाथ ही खड़ा करना होता है ना कहना। यही प्रधानमंत्री जी चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन के सहयोग से 10-10 हजार रुपया देकर के वोट खरीद रहे थे। अब प्रधानमंत्री जी ने हाथ खड़ा कर,
लगभग 6 महीने हो गया चुनाव को। बताओ केंद्र सरकार, डबल इंजन की सरकार ने क्या सहयोग बिहार सरकार को किया, किस मामले में किया। अब सरकार के लोग 71,000 करोड़ का उधार लेने की तैयारी करें, प्रस्ताव रखें। कितना ले डूबे ये लोग बिहार, बर्बाद कर दिया है इन लोगों ने बिहार को। और केवल ये सरकार रील बनाने का काम कर रही है, फोटो शूट करने का काम कर रही है। हम जानना चाहते हैं सम्राट चौधरी जी से, क्या विशेष जांच देकर के एनकाउंटर करा रहे हैं? इन घटनाओं जितना हमने गिनाया, महिलाओं के साथ जुड़े उन लोगों का कब एनकाउंटर होगा?